डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा मंत्र जिससे आपकी सफलता निश्चित हो सकती है, गारंटीड हो सकती है। आपको जरूरत है सबसे पहले चुनाव करने की, क्योंकि अगर आपका चुनाव गलत हो गया तो आपका जीवन गलत हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप कैसे हैं और आप कितनी सफलता हासिल करेंगे, ये सब बातें निर्भर करती हैं आपके चुनाव पर। आप क्या चूज करते हैं, आप किसके साथ हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका चुनाव सही हो गया तो समझ लीजिए जीवन में वो सब पा जाएंगे जो आप चाहते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं सिर्फ चुनाव करने से। चुनाव करने पे आप एक गलत नेता, गलत पार्टी को चुन लेते हैं तो देश का क्या हाल हो जाता है। आप परिवार में किसी गलत बच्चे को शादी करके ले आते हैं या किसी गलत परिवार में शादी करके अपने बच्चों को भेज देते हैं तो आपका ये गलत चुनाव आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। स्कूल में एक बच्चा अगर गलत बच्चों का चुनाव कर ले दोस्ती करने के लिए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और वही बच्चा अगर अच्छे दोस्तों का चुनाव कर ले तो जिंदगी कहां से कहां चली जाती है। माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव। जिस कंपनी के साथ मिलकर आप काम करने जा रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं, आप अपनी जरूरतों को पूरा करने का ख्वाब बना चुके हैं, अरे भाई उस कंपनी को चुनने से पहले थोड़ा उसको जांच पड़ताल तो कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे चुने किसी कंपनी को। यही सफलता निर्धारित करेगी कि आप आने वाले 1 से 3 साल के बीच में कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, आबाद होंगे या बर्बाद होंगे। अगर आबाद होना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपनी पूरी टीम को दिखा दीजिए। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चुनाव कैसे करना है, हाउ टू चूज अ कंपनी, ये 7 बातें लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी मस्ट हैव प्रोडक्ट और सर्विस। जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट है, जिस कंपनी के पास सर्विस है, वो चाहे आप मैन्युफैक्चर करती है या थर्ड पार्टी सर्विस से वो मैन्युफैक्चरर करवा करके आप तक प्रोडक्ट क्वालिटी का पहुंचा रही है, तो वो कंपनी आप जरूर कीजिए। लेकिन फैसला तब लीजिए जब वो प्रोडक्ट जो उन्होंने चुने हैं, उस कंपनी ने जो चुनाव किया है, उन प्रोडक्ट की डे बाय डे जरूरत हो और उसकी सेल रिपीट होती हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कंपनी में काम मत कीजिए जो वन टाइम प्रोडक्ट आपको दे करके लाइफ टाइम अर्निंग देने का वादा करती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपका प्रोडक्ट कैसा होगा ये आपकी कंपनी ने पहले ही चुन रखा है। अगर वो प्रोडक्ट रेगुलर नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट बार बार नहीं खरीदा जाता है, अगर उस प्रोडक्ट की डेली नीड आम जनता को नहीं है, तो प्लीज वो प्रोडक्ट या सर्विस मत खरीदिएगा, मत उस कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा। वो कंपनी आपका भला नहीं कर पाएगी। वो कंपनी सिर्फ आम जनता को लूटने के लिए आई है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आजकल इन्वेस्टमेंट प्लान चले हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्लान्स को, क्रिप्टो प्लान्स को, कॉइन प्लान को MLM प्लान नहीं कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कहा जाता है। वो एक सीधा साधा फ्रॉड है जो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलेगा और आपके पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जांच लें प्रोडक्ट या सर्विस है कि नहीं, लोगों को उसकी जरूरत है कि नहीं, और बार बार वो रिपीट होता है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, एक्सपीरियंस टीम एंड फेलियर हिस्ट्री। जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस नहीं जो आपकी अपलाइन ने आपको बताया है या जिन्होंने आपको प्लान शो किया, वो आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए, आपका सर्च होना चाहिए। आप खुद ढूंढें, खुद पता लगाएं क्या ये कंपनी सच में एक्सपीरियंस होल्डर है और इस कंपनी ने कितने बार फेलियर्स को झेला है। अगर कोई कहता है कि ऐसी कंपनी अभी आई है, इसने तो कभी फेलियर का मुंह ही नहीं देखा है, तो प्लीज चुप हो जाइए, ज्वाइन मत होइए। क्योंकि जिनको फेलियर्स को हैंडल करना नहीं आता वो मैदान में
ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंपनी जो बार बार फेल हुई हो उसके साथ खड़े रहिएगा, उसका साथ मत छोड़िएगा, उसको ही ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है फेलियर के साथ जुड़ी हो, फेलियर का स्वाद चखा हो और फिर भी मैदान में टिकी हो, फिर भी उनके विजन में, उनकी एनर्जी में कोई कमी नजर ना आती हो, ऐसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। नेक्स्ट, कंपनी के एमडी, सीएमडी, एचआर, सेल्स टीम, प्रोडक्शन टीम, ट्रेनिंग टीम, जूम मीटिंग टीम अप्रोचेबल है कि नहीं है, आप उससे डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए वो अपना टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। आजकल जो एमडी सीएमडी बन जाते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है, फिर काम ही क्यों किया। जो आपसे बात करने में परहेज करे या एक ऐसा अपलाइन आपको कहे कि भैया वो तो बहुत बिजी हैं, वो नहीं आपसे बात कर सकते, वो हमसे बात नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे कंपनी को मत कीजिएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे और आपकी वजह से न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर देंगे आप। सीधी सी बात, जो आदमी आपके साथ बात नहीं कर सकता, जो आपके रूबरू नहीं हो सकता, वो बेईमान है, और बेईमान लोगों के साथ काम नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग का मान सम्मान बनाने के लिए और बचाने के लिए ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहे। बिजी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस टाइम में 9 से 5 कभी भी आपसे बात करें, जब भी वो फ्री हो, ऐसा ना हो कि आपका कॉल ही ना उठाएं। चाहे सीएमडी हो, एमडी हो या फिर एचआर में कोई भी हो, आपसे सीधा बात कर सके, आप उनसे मिल सके, आप तक वो आ सके, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप तक अप्रोच कर सके। ऐसी कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, रेड कलर में लिखा है, प्राइसिंग आर नॉट हाई देन मार्केट। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कभी ज्वाइन मत करो जिसकी प्राइस मार्केट से हाई हो। यहीं से बेईमानी शुरू होती है, यहीं से जिसको आप प्लान दिखा रहे हो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि जब बीच में कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और सीधा कस्टमर तक पहुंच रहा है, बीच में मिडिलमैन है नहीं, तो वो जो कमीशन, वो जो चार्जेस बचने थे, वो उसका बेनिफिट सेल्स में होना चाहिए इस पर्सन को, लेकिन नहीं हो रहा है ना। तो अगर प्राइस हाई है मार्केट से, ऐसी कंपनी को कभी ज्वाइन मत कीजिएगा, कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्वालिटी के नाम पे सिर्फ आपको लूटा जाएगा। अरे समझिए मेरी बात को, रिलायंस जैसी कंपनी प्राइस के दम पर मार्केट में टिकी हुई है, दूसरी कंपनियों से इनके प्राइस कम रहते हैं, तब मार्केट में सर्वाइव करते हैं। प्राइसिंग के दम पर टाटा जैसी कंपनी, पार्ले जी जैसी कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर रही है, तो आप किस खेत की मूली हैं। अगर आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो समझ लीजिएगा आपने सही कंपनी का चुनाव कर लिया और विद इन 2 ईयर आप सफल जरूर होंगे, वो फिर चाहे सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से। कमीशन प्लान इज नॉट लाइक ग्रीडी प्लान। लालच भरा प्लान नहीं होना चाहिए। रातों रात अमीर बनने का, एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में आप करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। सिंपल 3 हिस्सों में 33-33 की रेशो से प्लान को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 33 प्रोडक्शन का खर्चा होता है, 33% मार्केट और कंपनी का प्रॉफिट होता है, मार्केट में जो खर्चे होते हैं, और 33% कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर तीसरा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होकर के आपको कमीशन मिल रहा है तो कंपनी कभी गलत नहीं होगी, 100% सही होगी। अगर सर्विसेज है तो हो सकता है कि वहां आपको 100% डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, लेकिन वहां भी 80% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 18% तो सर्विस चार्जेस लग जाते हैं। तो ख्याल रखिए, लालच देने वाला कमीशन प्लान हो तो कभी मत कीजिएगा, अदरवाइज आप और अपनी टीम को बर्बाद कर बैठेंगे। सिंपल प्लान हो, 33 की रेशो से चलता हो, सर्विस में 80 की रेशो चलता हो, जरूर ज्वाइन कीजिए। वर्किंग ऑन नीड्स एंड प्रॉब्लम। आपकी कंपनी का जो आइडिया है, आपकी कंपनी का जो मेथड है, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी की जो सर्विस है, वो नीड्स पे डिपेंड हो कि जनता को, आम लोगों को उसकी नीड्स है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए।
तभी जाकर के लोग आपसे बार बार खरीदारी करेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी और आप सफल होंगे और आपकी वजह से आपकी कंपनी की सेल बढ़ेगी तो वो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे। लास्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। हर आदमी का, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या कंपनी के लोग हो, कंपनी की टीम हो, आपकी अपलाइन हो, हर आदमी का नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अगर आप ऊपर वाले 6 पॉइंट चूज कर चुके हो तो लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों से अच्छे प्लान में काम नहीं होता, हम रातों रात अमीर नहीं बन पाते, तो हम अच्छे प्लान्स को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे नहीं हो रहा है और फिर हम उसकी बुराई करते हैं। तो छोड़िए मत। अगर सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर वाले हैं, उनका हाथ पकड़ के रखिए, ट्रेनिंग लीजिए, आज नहीं तो कल आप सफल जरूर हो जाएंगे। ये 7 पॉइंट आपके जीवन को बदल देंगे और आप सच में अर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तीसरे पॉइंट में अगली वीडियो में मिलते हैं।